हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी आज दिन है शनिवार का और तारीख है आज 28 और अभी करीब 7:30 बजे का टाइम हुआ है। तो 7:30 बजे से ही आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी मैंने पूजा वगैरह कुछ भी नहीं की है। अभी मन्नू स्कूल चला गया है। सूर्य आज थोड़ा सा लेट जाएगा और मैं अपने बालों की चोटी बना रही थी। तो यहाँ पे अब बालों के ना बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि बालों की ना जो जैसे कि आपने बाल धुल लिए हैं और उसके बाद आपने बालों में ऑयलिंग कर ली है, मतलब सूखने के बाद, और उसके बाद टाइट करके इस तरह से चोटी बनाओ। मेरे भी बाल ना बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, लेकिन मैंने देखा है कि इस तरह से जब से मैं चोटी बनाने लगी हूँ तो मेरे बाल निकलना बंद हो गए हैं। बालों की इस तरह से चोटी करने से ना बाल उलझते नहीं हैं और वो फिर टूटते भी नहीं हैं। तो इसलिए इस तरह से चोटी करके देखें। अगर आपके बाल ज़्यादा निकल रहे हैं तो इस तरह से करके देखें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी चोटी बना लूँगी। और एक दो कमेंट ना रोज़ बालों का मतलब होता ही है कि दीदी बालों में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है। तो जो कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो उनको नहीं पता है, तो इसलिए मैं हर व्लॉग में ही थोड़ा बहुत कुछ बताती रहती हूँ। यहाँ पे अब मैं तैयार हो गई हूँ, तो मैंने बिंदी, लिपस्टिक और मांग में सिंदूर लगाया है और इस तरह से मतलब तैयार होने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो उससे मुझे मतलब अच्छा भी लगता है और ये शुभ भी माना जाता है। और आपका कमेंट ये था कि दीदी आप कौन सा सिंदूर लगाती हैं, कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं, तो कि सिंदूर लगाने से जो मार्केट से सिंदूर आता है उससे हमें एलर्जी हो जाती है। तो हाँ, उससे हो जाती है, वो सब मुझे भी हुआ है। और वो सिंदूर ना मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे कि चिकना वाला जो सिंदूर होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है। वो एक दरदरा रेत जैसा सिंदूर होता है और उसे जब हम मांग में लगाते हैं ना तो उससे इचिंग सी भी होती है और एलर्जी बनने का भी डर रहता है। तो मैं जो सिंदूर लेती हूँ ना वो मैं पूजा पाठ की जगह से ही लेती हूँ। जैसे कहीं हम घूमने जा रहे हैं या किसी माता के जैसे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भगवान के, तो मैं वहाँ से सिंदूर लेती हूँ। वहाँ पर ना बहुत अच्छा सिंदूर मिलता है, जो कि चिकना वाला सिंदूर होता है ना, वो सिंदूर वहाँ पे मिलता है। तो मैं उड़ीसा गई थी, तो मैं वहीं से जो जगन्नाथ मंदिर है वहीं से मैं सिंदूर लेके आई थी। तो आप जैसे कि कोई मंदिर है ना, कहीं पे भी आसपास में कोई मंदिर है, तो वहाँ पे जो सिंदूर मिलता है ना वो सिंदूर अच्छा होता है। तो वहाँ से आप सिंदूर ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे फूल लगा लूँगी। तो आज जिस तरह से मतलब मैं एकादशी की पूजा करती हूँ वो आपको दिखाऊँगी। और मैं जल दे के आ गई हूँ, जो कि कान्हा जी को नहला के मैंने पूजा में बिठा दिया था और पूजा साफ करके और उसके बाद मैं जल देने के लिए चली गई थी। वहाँ पे हमने सूर्य को जल दिया और समी के पौधे को जल दिया। और मैं बताऊँ मेरा तो जल देना कभी-कभी छूट भी जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ना कभी भी मतलब अगर उन्होंने सुबह खाना भी खा लिया है ना और उसके बाद अगर वो नहाए हैं तो भी वो जल ज़रूर देते हैं। आपका कमेंट था कि इस तरह से जल मत दिया करो, वो जल पैरों में लगता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और पता तो मुझे भी था, बट आपने मुझे बताया ना, सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे पास ना अभी कोई गमला नहीं है जिसमें कि जो खाली गमला होता है और उसमें मिट्टी भर के ना उसमें जल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो अगर हम किसी बाल्टी वगैरह में भी ना जल देते हैं तो वो भी पानी हमें कहीं ना डालना होता है। तो किसी गमले में डालना होता है, किसी पौधे में डालना होता है। तो इसलिए वो मेरे पास खाली गमला नहीं है, तो मैं खाली गमला लेके आऊँगी और उसमें जल दिया करूँगी। और आपका कमेंट ये भी था कि दीदी हमारे जो तुलसी है वो तुलसी हम लगाते हैं तो वो सूख जाती है, उसके लिए प्लीज़ कुछ बताएं। तो देखो जितना मुझे पता है उतना मैं बता देती हूँ। अगर आप तुलसी का पौधा ले रहे हैं तो आप बृहस्पतिवार को तुलसी का पौधा लें और लेने के बाद उसको ना कोई ग्रोथ हुआ है, मतलब अच्छी ग्रोथ का पौधा होना चाहिए, पौधा बिल्कुल हरा भरा होना चाहिए। तो उसको आप लगा कर देखें। और मैंने भी ये चीज़ सुनी है कि हाँ किसी किसी के घर में ना तुलसी का पौधा नहीं होता है, वो लगाते हैं और वो सूख जाता है। तो आप किसी बड़े गमले में उसको लगाएं, साफ गमले में उसको लगा के और उस पे गंगा जल डाल के देखें और उसके बाद देखो आप आपका पौधा होता है कि नहीं होता है। और शाम को ना तुलसी पे दीपक जरूर जलाएं। और जैसे कि आप मंदिर में पूजा करते हैं ना, तो उसके बाद तुलसी जी का दीपक जलाएं, घी का एक दीपक वहाँ पे जरूर जलाएं। तो इस तरह से आप करके देखें, तो हो सकता है आपकी तुलसी का पौधा ना सूखे। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो गई है। और जो कथा होती है, जैसे कि हर एकादशी की ना अलग कथा होती है, तो वो कथा ना हमने फ़ोन में ही निकाल के सुन ली थी। और आज के जो पितृ पक्ष में जो ये एकादशी आती है ना, जो श्राद्ध में एकादशी आती है, तो ये बहुत ही फलदायी होती है। जैसे कि जो हमारे पितृ होते हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला होता है, तो एकादशी का व्रत करने से ना उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यहाँ पे फिर मैं मंदिर आ गई थी, तो मंदिर ना मेरा ज़्यादातर एकादशी में ही आना होता है, रोज़-रोज़ तो मैं नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मंदिर भी हमसे काफ़ी दूर पड़ता है और जो पास पड़ता है ना, मैं वहाँ पे भी अकेली नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के या मम्मी के ही साथ मंदिर जाती हूँ, ऐसे अकेली नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर हम मंदिर आ गए थे और मंदिर में जो पिंडी थी वहाँ पे जल चढ़ा के और अब सभी भगवानों के दर्शन करके और पंडित जी से प्रसाद ले लेंगे और उसके बाद उनको दक्षिणा दे देंगे। तो यहाँ पे अब मैं घर आ गई हूँ और घर आके जैसे कि मुझे व्रत खोलना होता है, तो व्रत खोलने के लिए ना जैसे फल वगैरह ही मैं कुछ लेती हूँ। दूध, दही या कोई फल इस तरह से ही लेती हूँ। वैसे जो अन्न से बनी हुई चीज़ें होती है ना, वो मैं कुछ नहीं खाती। तो यहाँ पे जो किशमिश मैंने रात में भिगोई थी, जो कि मैं सुबह रोज़ खाती हूँ। पहले किशमिश का पानी पीती हूँ और उसके बाद वो जो किशमिश भिगी हुई होती है ना, उनको खा लेती हूँ। तो वो मैंने खा ली हैं और अब यहाँ पे मैं पराठे बनाऊँगी और पराठे बनाने के लिए ना आटा वगैरह सब मैंने पहले लगा दिया था। जो सफाई का काम था मतलब वो सब मैंने कर दिया था, जब अभिमन्यु स्कूल गया था, तब तक ना मैंने सारा काम कर लिया था। तो एकादशी को ना सुबह मतलब जल्दी ही मैं पूजा करती हूँ। कर तो मैं रोज़ ही मतलब जल्दी लेती हूँ, लेकिन होता ये है कि कभी ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम होता है तो उसमें थोड़ा बहुत लेट मैं हो जाती हूँ। नहीं तो पूजा का भी एक टाइम होता है, अगर हमारी पूजा 9-10 बजे हो रही है ना, तो सच बताऊँ उस पूजा करने में ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे उस टाइम काम का टाइम होता है, वो टाइम पूजा का नहीं होता। पूजा जितना शांत माहौल में होती है ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सुबह-सुबह का माहौल ऐसा होता है, एकदम शांत होता है। उस टाइम में अगर पूजा होती है ना, तो अलग ही मन लगता है पूजा करने में। तो यहाँ पे अब मैं सबके लिए ना पराठे बना दूँगी और पराठे ना ज़्यादातर मैं तिकोने ही पराठे बनाती हूँ और ये पराठे ना सभी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। अगर गोल पराठे में बना दूँ ना, तो सच बताऊँ कोई भी नहीं खाता। या तो जो लच्छा पराठा होता है वो खा लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी घी भरता है और उसके लच्छे-लच्छे से अलग हो जाते हैं, तो वो भी पराठा अच्छा लगता है। और या फिर ये वाला पराठा खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर घी लगता है, तो इसके भी जो पार्ट है वो अलग-अलग हो जाते हैं। तो ये अच्छा मतलब टेस्टी भी लगता है खाने में। सुबह जब इस अभिमन्यु स्कूल गया था, तो मैंने उससे पहले ही आटा लगा के रख दिया था और मैंने ना उसके लिए पराठे बना दिए। वो दही से खा के भी चला गया और अपना पराठा ना लेके भी चला गया। और आपका एक कमेंट था आटा मेकर के लिए कि उसको दिखाइए वीडियो में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कुछ दिखा दूंगी और मैंने पिछले वीडियो में ना दिखाया भी है। और अगर आपको बाहर से उसकी फ़ोटो देखनी है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना दिखा दूंगी। तो आपके एक कमेंट था कि दीदी एक्सरसाइज और खाने का क्या परहेज, तो वो सब उस पर वीडियो बनाइए। तो धीरे-धीरे करके ना मैं एक-एक टॉपिक पर वीडियो डालती रहूँगी और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो शायद किचन और बाथरूम क्लीनिंग का आएगा। तो बाथरूम क्लीन मैं कैसे करती हूँ, कितने ईज़ी तरीके से और बिना किसी खर्च के किस किस तरह से मैं बाथरूम क्लीन करती हूँ। और आपने शायद पहली वीडियो मेरे देखे भी होंगे। तो और बिल्कुल बाथरूम ऐसा हो जाएगा, बाथरूम की टाइल्स ऐसी हो जाएँगी कि बिल्कुल चमकने लगेंगी और आपको ना ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। आपको 1-2 दिन में ना वो वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पे अब मैं किचन भी मैंने मतलब पूरा साफ़ कर दिया है और जो बर्तन हैं उनको भी साफ़ करके रख दूँगी। और आपको बता देती हूँ, जैसे कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और टाइटल और थंबनेल देख के ना आप समझ गए होंगे कि जो मेरे हस्बैंड ने जो सरप्राइज़ गिफ्ट मुझे किया है वो कि श्राद्ध में ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। और उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे और वो मतलब मैं काफ़ी टाइम से उनसे बोल रही थी। आज नहीं, वो कम से कम 16 साल पुरानी मेरी फ़ोटो है, जो कि वो बनवा के तैयार करा के लेके आए हैं। और मैंने उनसे बहुत पहले से मतलब मैं तब से वो फ़ोटो बनी थी, तब से ही बोल रही थी कि इसकी फ़ोटो की बड़ी फ़ोटो बनवा लो। लेकिन वो ही रहता था, मतलब लापरवाही सी रहती थी कि हाँ, कभी ले जाएँगे, हो जाएगा। और कई बार तो ना फ़ोटो डाल के पॉकेट में लेके भी चले गए, बट वो भूल जाते थे। और अभी भी ना उनको वो कैसे याद आया कि अभी 2-3 दिन पहले ना मैं अपने मोबाइल में वो फ़ोटो निकाल रही थी, जो कि एक वॉलपेपर बनाने के लिए, तो वो मैं फ़ोटो निकाल रही थी और वो फ़ोटो ना मुझसे डिलीट लग गया था। मतलब वो फ़ोटो मैंने मोबाइल में भी ले रखा था, तो वो फ़ोटो मुझसे डिलीट लग गया। और लगने के बाद मैं उसको ढूँढती रही, मोबाइल में ढूँढती रही, वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं बहुत परेशान हुई कि वो फ़ोटो मुझसे डिलीट लग गया। और उसके बाद जब वो एकदम से शाम को जब घर आए थे, तो बोले क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे-ऐसे वो फ़ोटो मुझसे डिलीट लग गया। और मतलब काफ़ी सारे फ़ोटो लग गए, बट उस फ़ोटो का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था, क्योंकि वो फ़ोटो ना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद थी। जितनी भी मेरी फ़ोटो है वो फ़ोटो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो इसलिए फिर मैं उनसे बोलने लगी, बोले उसकी तो फ़ोटोकॉपी तो रखी है। मैंने कहा वो तो रखी है, लेकिन मेरे मोबाइल में थी, वो मैंने अच्छे से मतलब तैयार कर रखी थी फ़ोटो।
वो मुझसे डिलीट हो गई, तो उसके बाद ना वो बनने के लिए उसे दे आए, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था और आज अचानक से आके ना उन्होंने वो सरप्राइज़ मुझे दिया और मुझे अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन बस ये हुआ कि आज श्राद्ध है। और यहाँ पे अब मैं अपना जो केला मुझे खाना है वो मैं खा लूँगी, तो मैं 2 केले खाती हूँ और यहाँ पे हस्बैंड चले गए हैं अब ऑफ़िस। Hola, ये लो मेरा गिफ्ट है और ये लाया हूँ। बनवा ले इसको। हाँ बनवा लाया। ये देखो कितना अच्छा है। देख लो कितने दिन हो गए मुझे बोलते ये 10 साल में बनवाया हमने। कितने टाइम हो गया, 10 साल नहीं ज्यादा हो गए, 10 साल के हो गए। सूरज जब 2 साल का था। देखो थोड़ा ऐसा होता है ना तो अच्छा लगता है ना। ये ऐसा बन तो जाता, लेकिन कारण क्या ये फ्रेम ऐसी आएगा, फ्रेम भी बन पाएगा। ये फ्रेम छोटा अच्छा नहीं इस होता। तरह से भी बन सकता है। तो बोलेंगे तो हम दिखा दो। क्या बन जाएगा? कितने दिन से बोल रही थी आज एकादशी को मुझे दिया क्या सरप्राइज। ये वाओ कितना सुंदर है ना। आज शादी के बाद ना इतने टाइम बाद हमारी ना एक फोटो बनी है दोनों की साथ साथ, खूबसूरत है ना, जो कि बड़ी फोटो बनी है, छोटी तो है ना, पर बड़ी फोटो नहीं है। अच्छी है ना। अभी मैंने कैमरा लेके ही रखूं पास दिखा। तो यहाँ टेप लगा देना, एक हल्की सी, देखो ये इधर कहीं लग गया हो, कोना में दिखा दूँ ये तो चलो चल जाएगा। मेरी कितने 16 साल पुरानी, नहीं हाँ 16 साल पुरानी फोटो है। तो यहाँ पे पति देवी से लगा के देख रहे थे अपने रूम में, और ये अच्छी तो बहुत लग रही थी बट थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी और बड़ी होती तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती। आपको ये फ़ोटो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। तो वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना।